हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है हमारे पास जालिका में तथा समानांतर शिरा विन्यास क्रमशः रिक्स्थान तथा रिक्स्थान के अभिलक्षण है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास शिरा विन्यास। तो जान लेते हैं शिरा विन्यास के बारे में। तो शिरा विन्यास से तात्पर्य होता है पत्तियों में। तो यहाँ हम लिखेंगे पत्तियों में शिराओं। तो यहाँ लिखते हैं पत्तियों में शिराओं की व्यवस्था जो है, शिराओं की व्यवस्था या विन्यास, शिराओं की व्यवस्था या जो विन्यास होता है, विन्यास को शिरा विन्यास कहते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं शिरा विन्यास कहते हैं। इसे जाना जाता है शिरा विन्यास के रूप में। और यदि इसके प्रकारों की बात करें तो जान लेते हैं इसके प्रकार। दो प्रकार का शिरा विन्यास जो है यह मुख्यतः देखने को मिलता है। एक तो होता है जालिकावत। तो लिखते हैं यहाँ पर जालिकावत, या इसे जालिकामय कहते हैं, या इसे जालिकामय शिरा विन्यास, जालिकामय शिरा विन्यास के नाम से जाना जाता है। और दूसरा प्रकार है हमारे पास समानांतर। तो हम यहाँ लिखेंगे समानांतर शिरा विन्यास। तो ये हो जाएगा हमारे पास समानांतर शिरा शिरा विन्यास। अब जालिकावत या जालिकामय शिरा विन्यास जो है, इसमें जो शिराएं होती हैं वे पर्णफलक में एक जाल का निर्माण करती है। इसमें एक तो मुख्य शिरा होती है, तो यहाँ लिख सकते हैं इसमें एक होती है मुख्य शिरा। और इस मुख्य शिरा से आगे होता है, इसका होगा शाखन। और शाखन के द्वारा बहुत सारी शिराएं शिराएं होंगी। और इन शिराओं से फिर आगे की ओर शिरीकाएं निकलती हैं। तो यहाँ लिखेंगे इससे आगे की ओर शिरीकाएं निकलती हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें एक बड़ी मुख्य शिरा होती है, इसका शाखन होगा, जिससे कि आगे शिराएं, और शिराओं के शाखन से शिरीकाएं जो हैं ये निकलती हैं। इस प्रकार से जालिकावत शिरा विन्यास बनता है। और यदि इसका उदाहरण देखें हम, तो द्विबीजपत्री पत्ती जो है, तो यहाँ लिखेंगे द्विबीजपत्री पर्ण या पत्ती जो है, इसमें मुख्य रूप से पाया जाता है जालिकावत शिरा विन्यास या जालिकामय शिरा विन्यास। द्विबीजपत्री पत्तियों का यह मुख्य अभिलाक्षणिक गुण होता है। और यदि हम बात करें समानांतर शिरा विन्यास की, तो इसमें जो शिराएं हैं वे एक दूसरे के समानांतर होती हैं। और यदि इसके उदाहरण की बात करें तो एक बीजपत्री पादपों की जो पत्तियां होती हैं, तो यहाँ लिखेंगे एक बीजपत्री पत्ती जो है उसके अंदर पाया जाता है समानांतर शिरा विन्यास। तो ये है हमारा उदाहरण। तो हमारा जो प्रश्न है, जालिका में तथा समानांतर शिरा विन्यास विन्यास क्रमशः ये पाया जाता है, जालिका में तो पाया जाता है द्विबीजपत्री पत्ती में। तो हमारा उत्तर होएगा, इसमें आ जाएगा, पहले रेगिस्तान में आएगा द्विबीजपत्री पत्ती तथा समानांतर शिरा विन्यास जो है यह एक बीजपत्री। तो यह पाया जाता है एक बीजपत्री एक बीजपत्री पत्ती के अभिलक्षण है, मुख्य अभिलाक्षणिक गुण होता है इनका। तो हमारे प्रश्न का उत्तर है द्विबीजपत्री पत्ती तथा एक बीजपत्री पत्ती के अभिलक्षण है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।